अच्छा, उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद है। उसामा, बताइएगा, जो सहाफ़ियों पर जुल्म बर्बरियत, ये तो खैर एक तवील, इसकी एक बड़ी दास्तान है, आमरियत में भी हमने देखी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लंबी दास्तान है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। ये जो कल एक प्रोग्राम हुआ है, उस पर खान साहब का जो मौक़िफ़ निकल कर सामने आया कि जनाब बस बहुत हो गया है, अब मैं अदालत में जाऊंगा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इस ट्वीट को जो कल से एक सिनेरियो बना है, जो और बनाने की कोशिश की जा रही है, जो आप समझ लें कि एक बलून फुलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? अच्छा, एक तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इमरान रियाज को सुनना चाहता हूँ पूरे तमाम पाकिस्तानियों की तरह, क्योंकि हर पाकिस्तानी ये चाहता है। और जो बातें इमरान रियाज कर रहे हैं, जो सवाल आप उठा रहे हैं, यही सवालों की वजह से, यही भाई की आवाज़ मुझे नहीं आ रही, बता रहे हैं, ये सब सामने लाने की वजह से ही ये बोल जो है ना, इसको बंद करने की कोशिश होती है। लेकिन बोल का फिर भी बोलबाला होता है। अब ये आप देखिए, इमरान खान साहब की जो ट्वीट सामने आई है, ये मेरा ख्याल है कि अब जो हैंडलर्स जिनको कह रहे हैं इमरान खान साहब, जिस तरह मीडिया मैनेज किया गया, वो संभाला जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है, उनके लिए मैं समझता हूं कि ये अब एक फाइनल जो है ना ओवर ऐसा आएगा कि जहां से ये सारे ही आउट हो जाएंगे। जिस तरह वो, मुझे याद आ रहा है, एक मैच में हारिस रऊफ ने आखिरी मैच जिता दिया पाकिस्तान को विकेटें लेकर, तो ये उड़ा देंगे सबको। जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बरतानिया में भी केस करेंगे, यूएई में भी करेंगे और पाकिस्तान में, अब हमारे अदालती निज़ाम का भी टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सोच समझ कर इमरान खान साहब आ जा रहे हैं। आपको पता ना कि वहाँ पर जुर्माना हो जाता है अगर ये गलत केस करेंगे, तो यूएई में भी कोई आसान काम नहीं है। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब के पास अपनी रसीदें पूरी हैं। जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ था और इतना अरसा चलता रहा, वो सारी रसीदें हैं। वहाँ जाकर इन्होंने अब कहना है कि तुसी रसीदा कटो। ये जो उमर साहब लॉन्च किए गए हैं, ये अब हुआ यह है कि पहले दिन से जब इमरान खान साहब की हुकूमत को निकाला गया, तब से ये सारी एक साजिश सब, और वही बात कि अच्छा जो इसके साथ जुड़ेगा, जो इसकी आवाज़ हम दबाने की कोशिश करें, इमरान को साइडलाइन करेंगे, जो इसकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, उसको भी साथ ही शामिल कर दो, उसको भी साथ नथी कर दो, चाहे वो बोल है, चाहे वो इमरान रियाज है। क्या आप देखिए, सेमिनार होते हैं, इमरान रियाज जाकर यही बात कर रहे थे ना, अरशद शरीफ साहब भी यही बात कर रहे थे ना कि आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखिए कि वो सारी एक फोर्सेस आपको इकट्ठी नज़र आ रही हैं। एक आइन की बालादस्ती की फोर्सेस नज़र आ रही हैं, इज़हार राय की आज़ादी की फोर्सेस नज़र आ रही हैं, लोगों तक हक सच पहुँचाने की फोर्सेस नज़र आ रही हैं, बैरूनी आकाओं के आगे ना झुकने वाली फोर्सेस नजर आ रही है। और दूसरी तरफ वही वो स्टेटस को, आप उसको माफिया कहें, जो भी कहें, दूसरी तरफ वो है। असल में ये इनकी जंग आगे चल रही है। और ये इमरान खान साहब ने सिर्फ कह के ही, इसका ऐलान करके ही ना, वो सबके पैरों से ज़मीन खींच ली है। और अब जब इमरान खान साहब आगे जाएंगे, बरतानिया जाएंगे, तो पहली बात तो यह कि यहीं से ये साबित हो जाता है कि इनके पास रसीदें होंगी, वरना इमरान खान ये ऐलान ना करते कभी। ऐसा ही है। और ना सिर्फ ये, बल्कि बज़ाहिर अगला पड़ाव पिंडी है, जाना है इमरान खान साहब ने अगले हफ्ते, और ये भी है जिसकी वजह से एक परेशानी है, एक प्रेशर है जो हर तरफ फील हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे। इमरान रियाज जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।